निराश्रित हैं, राशन कार्ड नहीं है, उनको कोई वित्तीय सहायता किसी और स्रोत से नहीं मिली है, तो ऐसे में उनको 1,000 रुपये उनके खाते में दिया जाएगा। यदि उनको किसी स्वास्थ्य विभाग के योजना के अंतर्गत यानी आयुष्मान भारत के अंतर्गत या मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला, उनके कार्ड नहीं बने हैं, तो तात्कालिक रूप से उनकी चिकित्सकीय सुविधा के लिए 2,000 रुपये तक दिया जाएगा। और यदि किसी अनफॉर्चून सर्कमस्टांस में किसी की मृत्यु होती है, लावारिस व्यक्ति होता है, तो ऐसे मामलों में अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये दिया जाएगा। इस बात पर पुनः बल दिया गया और कहा गया कि इसका आदेश तुरंत जारी हो। वित्त विभाग और पंचायती राज विभाग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी शहरी क्षेत्रों के लिए ये आदेश जल्दी ही पूरे प्रदेश में लागू करेगा। मुख्यमंत्री जी ने आज यह निर्देश दिए हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां की डोर स्टेप डिलीवरी को मजबूत रखा जाए। हालांकि जो है पूरे प्रदेश में अनलॉक 1 के आदेश जारी हुए हैं और काफ़ी हद तक एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में चूंकि पूरी सख्ती है तो वहां पर डोर स्टेप डिलीवरी पर विशेष बल देने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रदेश में जहां बाजार हैं वहां पेट्रोलिंग की जाए, भीड़ इकट्ठा ना हो। हाईवे पर और एक्सप्रेसवेज पर पीआरवी की 112 का भी पेट्रोलिंग कराई जाए और जहां भी भीड़ हो वहां उनको एकत्र ना होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश उन्होंने दिया। पूरे प्रदेश में राशन किट जो श्रमिक और कामगार आए हैं उसका उन्होंने जनपदवार रिव्यू किया। जहां भी राशन किट मिलने में दिक्कत हुई है या देरी हो रही है, आपूर्ति में विलंब हुआ है, तुरंत जिलाधिकारियों को और राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि तुरंत ऐसे लोगों को ट्रैक करके उनको राशन किट जो है तुरंत दिया जाए। नियमित रूप से खाद्यान्न की व्यवस्था देने के लिए राशन कार्ड भी बनाए जाए और क्वारंटाइन सेंटर और कम्युनिटी किचन में साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक 4 चरणों में 4 राउंड्स में राशन कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण हुआ है। अप्रैल में रेगुलर राउंड में 3,53,00,000 राशन कार्ड्स में जो है कुल लगभग 14 करोड़ से अधिक यूनिट्स में वितरण हुआ है और अप्रैल के रेगुलर राउंड में जो खाद्यान्न वितरित किया गया है वह लगभग 7,47,000 मैट्रिक टन है। इसके अलावा अप्रैल में ही PMGKY राइस में जो फ्री राइस का वितरण था उसमें भी 3,57,00,000 राशन कार्ड में फ्री वितरण राइस का जो किया गया है उसमें 6,86,145 मैट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण 100% फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। मई के महीने में 3,53,000 राशन कार्ड्स में रेगुलर राउंड में अब तक 7,56,626 मैट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है, यानी रेगुलर राउंड में लगभग 33-34% यानी 1/3 फ्री राशन वितरण होता है। और मई के महीने में ही PMGKY के अंतर्गत 3,55,00,000 राशन कार्ड में 6,94,468 मैट्रिक टन जो है राइस का वितरण यानी चावल का वितरण किया गया है, यानी 4 बार पूर्ण वितरण खाद्यान्न का पूरे प्रदेश में हर गांव में और शहरी क्षेत्र में कर दिया गया है। आपको मालूम है कि 5वें राउंड का वितरण 1 जून से शुरू हो गया है। आज 2 जून तक 12 बजे तक कुल 77,04,854 राशन कार्ड पर
करीब 3 करोड़ 28 लाख यूनिट का वितरण कर दिया गया है और अब तक ये जो 5वां चरण है उसमें 1,89,826 मेट्रिक टन जो है खाद्यान्न का, व्हीट और राइस का, गेहूं और चावल का वितरण कर दिया गया है। चने का भी वितरण जो है इस 5वें चरण में किया गया है और चने का वितरण अब तक जो है 7,704 मेट्रिक टन चने का वितरण कर दिया गया है। यानी पूरे प्रदेश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति को लगभग सबको 4 राउंड वितरण के बाद 5वां राउंड भी जो है अब कर दिया गया है और अभी तक 20-21% राशन कार्ड पर तृतीय चरण, पंचम चरण का जो कार्य है वो 2 ही दिन में जो है लगभग 20-21% यानी 1/5वें हिस्से को 2 ही दिन में बांट दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूरे देश में इतना फास्ट राशन का वितरण कहीं भी नहीं हुआ है और आज की तारीख में जो ये तेजी से वितरण हो रहा है इसको देखते हुए निश्चय ही हर गांव में, जैसा मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, राशन की कहीं कमी नहीं है। किसी भी सूरत में यदि फिर भी किसी को कोई निराश्रित रह जाता है, जैसा मैंने अभी कहा, 1,000 रुपया जो है ग्राम के प्रधान को देने की भी अनुमति आज या कल में उसके भी औपचारिक आदेश और धनराशि भी गांव स्तर तक उपलब्ध हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जिलाधिकारियों के सहयोग के लिए जो कम्युनिटी किचन और क्वारंटाइन सेंटर निरीक्षण करने के लिए विशेष सचिव भेजे गए हैं, वो प्रत्येक दशा में प्रतिदिन निरीक्षण अपने जनपदों में जो उनको अलॉटेड है उनमें करें और अपनी रिपोर्ट शासन स्तर पर भी दें और संबंधित जिलाधिकारी और कमिश्नर्स को भी दें। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी जो एडी स्तर के गए हैं उनको भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि वो भी अपने अस्पतालों का सघन निरीक्षण करके तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है उपलब्ध करा दे। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संबंधित जनपदों के नोडल अधिकारियों का फीडबैक लेकर हर हालत में ये सुनिश्चित करें कि वहां पर जो भी कमी किसी भी अस्पताल में है, जो भी मरीज बताते हैं या फीडबैक मिलता है, जो भी कहीं भी शिकायत किसी भी रूप में हो तो उसको अवश्य दूर किया जाए। पुलिस विभाग में, पीएससी में, फायर में और रेलवे पुलिस में कोई संक्रमण न हो, इसके लिए भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सा कर्मियों में भी मेडिकल इन्फेक्शन न हो, इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में निगरानी समितियों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी की मानना है कि गांव स्तर पर यदि निगरानी समिति में वहां के जो है चौकीदार भी हो, जो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग के अधीन है, वहां के स्वच्छाग्रही भी हो जो पंचायती राज विभाग के अधीन है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी निगरानी समिति में पहले से हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, विकास विभाग के अधिकारी हैं। सभी अधिकारी अगर जुट के काम करेंगे तो ग्राम प्रधान और जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और जो स्थानीय वहां पर जनप्रतिनिधि हैं, वहां उनके सहयोग से निगरानी के माध्यम से होम क्वारंटाइन को बहुत मजबूती से चलाया जा सकता है। जो लोग घर में रहना जिनको चाहिए वो घरों पर ही रहें, वो आसपास घूमे ना, जिससे भी किसी भी तरह का संक्रमण फैलने की स्थिति ना हो। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग के जो विवाद है उनको हल करने का भी निर्देश दिया गया है। रेलवे स्टेशनों पर मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि रेलवे स्टेशनों पर पैम्फलेट बांटा जाए। ये जो पैम्फलेट है, इस पैम्फलेट को स्वास्थ्य विभाग ने रेल डिपार्टमेंट को, डीआरएम्स को और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को भेजा है। ये जो पैम्फलेट है, इस पैम्फलेट को हर हालत में पूरे प्रदेश में हर रेलवे स्टेशन पर बांटा जा रहा है और इस पैम्फलेट को माध्यम से लोगों को बहुत क्लियर कट बताया जा रहा है कि उनको क्या करना है। रेल विभाग के माध्यम से उनको ये कहना है कि कंटेनमेंट जोन में जाने की उनको इजाजत नहीं होगी। यात्री 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहेगा। क्वारंटाइन की आवश्यकता तभी नहीं होगी यदि 1 सप्ताह में से कम के लिए वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अगर 1 सप्ताह से कम के लिए आ रहा है और किसी अन्य स्थान वापस जा रहा है तो फिर होम क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी। आवास में होम क्वारंटाइन की पर्याप्त सुविधा हो, शौचालय अलग हो और यदि ऐसी व्यवस्था उसके घर पर नहीं है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आना चाहिए। यदि आगंतुक को किसी आवासीय परिसर की बजाय
अन्य स्थान पर रहना है तो वो स्थानीय जिला प्रशासन को इसकी सूचना जरूर देगा, जिससे कि वहां पर सैनिटाइजेशन अन्य कार्य जरूर हो सके। जहां भी 1 सप्ताह के लिए कोई भी व्यक्ति आता है तो यात्रा जब 1 सप्ताह के बाद वापस करेगा तो इसकी सूचना भी उसको जो है जिला प्रशासन को देनी चाहिए।